हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 36 सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 36 इंटू में 36, 4 9 से 36, 36 9 से कितना होता है। अच्छा आप देखो सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा क्योंकि 9 दिख रहा है ना हमें, तो आप देखो जोड़ के कहाँ पे 9 आ रहा है। वैसे तो 9 6 54, जहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर। किसी भी तरीके से कर लो, हमें तो आंसर मार्क करने से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 2 मिनट्स। देखो इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो 60 मिनट में कितना किलोमीटर चल रहा है, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ हर 1 किलोमीटर के बाद वो 2 मिनट का रेस्ट लेता है। 12 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 60/12 मतलब कि 5 मिनट में चल रहा है। लेकिन 1 किलोमीटर कवर करने में वो ले रहा है 7 मिनट। कितने मिनट ले रहा है, 7 मिनट। तो उन्होंने पूछे डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर कितनी देर में पूरा होगा। अब आप एक बात को ध्यान से समझो, 23 किलोमीटर तक जब भी वो चलेगा तो हर किलोमीटर के बाद 2 मिनट का रेस्ट रहेगा। लेकिन जब वो 24 किलोमीटर उसके पूरे हो जाएंगे, अब रेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो 24 किलोमीटर पूरे करने थे, वो पूरे हो गए। तो 23 गुना 7 जमा में पहले 23 किलोमीटर पूरा करने में लगेंगे 7 मिनट, फिर जो 24वां किलोमीटर है पूरा करने में कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट। आई बात समझ। तो 7 3 21 का 2 यहाँ, 7 2 14 15 16, 161 + 25 कितना हो गया, 5 और 1 6, 186। 186/60, 63 सही किया है क्या। 7 3 21 का 1 या 2 यहाँ, 7 2 14 15 16। देखो एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या हो गई, ये 25 नहीं 5 लिखना था ना मुझे। अगला जो 1 किलोमीटर उसको करने में कितना समय लगेगा, 5 किलोमीटर, तो ये हो गया 166। कितना हो गया, 166। 62 120 और कितना बचा, 46, तो 2 आवर्स 46 मिनट। समझ आया। 166 मिनट है, उसको हमने आवर्स में चेंज कर दिया, तो 2 घंटे पूरे, 120 मिनट तक 2 घंटे पूरे हो गए, बाकी बचे 46 मिनट, तो 2 आवर्स 46 मिनट इज द राइट आंसर। Question number 13. The smallest number which when divided by 32, 40 and 48 leaves the remainder 17, 25 and 33 respectively is। देखो अगर आप ध्यान से देखो ये वाला जो क्वेश्चन होंगे ना हमेशा, 32 - 17 कितना है, 15। 40 - 25 कितना है, 15। 48 - 33 कितना है, 15। सेम आ रहा है ना, 15 15 15 15। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 32, 40 और 48 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 4 8 ज़ा 32, 4 10 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 5 का 5, 2 3 ज़ा 6। अब आ गया 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 480 जो है हमारा एलसीएम आ गया। अब 480 एलसीएम आ गया, अब इस 15 का क्या करना है, 480 - 15 कर देंगे, ये हमारा आंसर है। गैप सेम आ रहा है, जो भी ये जो गैप होता है ना, इसको हमें जो हमारा एलसीएम आया उसमें से हमें माइनस कर देना है, सिंपल। 465 इज द राइट आंसर। 465 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 58 एंड दैट ऑफ 4 इज 57, द फिफ्थ रिजल्ट इज। देखो 5 रिजल्ट है, 58 58 58 58 58 और 4 हैं 57 57 57 57। तो फिफ्थ रिजल्ट कितना है, देखो वो 58 तो है ही, बाकी ये जो 4 हैं ये अपने आप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 57 से। लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो ये तो 58 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब इन चारों के पास कितना कम है, एक एक की वैल्यू कम है, एक एक की वैल्यू चारों पर। इसका मतलब ये जो 4 है ये एक्स्ट्रा किसके पास पहुंचा, 5वें के पास। 58 + 4 कितना हो गया, 62। इट मीन 62 इज द फिफ्थ रिजल्ट। इसका मतलब 62 है फिफ्थ रिजल्ट। और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो सिंपल है, 58 × 5 - 57 × 4 कर देना, 57 × 4। और अब कित ईजी हो जाएगा ये, 57 × 5 + 58 को ऐसे लिख लिया, 57 + 1 इंटू में 5, तो ये हो गया 57 × 5, 1 × 5 - 57 इंटू में
4, तो 57 कॉमन ले लिया, बचा 5 माइनस 4 1 प्लस 5, 57 प्लस 5 62, कैसे भी कर लो, चेक भी कर लेते हैं। Question number 15. A shopkeeper sells an item for rupees 554.4 after giving two successive discounts of 40% and 70% on its mark price. तो देखो मार्क प्राइस ये पहले 40% का डिस्काउंट दिया तो उसको मिला कितना 60%, फिर 70% का डिस्काउंट मिला दिया तो उसको मिला कितना 30%, और टोटल उसको कितना पैसा मिल रहा है 5544/10 है ना, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। अब उन्होंने बोला है had he not given any discount he would have earned a profit of 75%. what is the cost price of the item? तो पहले आप MP निकालो, 0 से 0, 0 से 0, एक 0 से ये एक 0 कट गई, 6 1 6, 6 9 54, बचा 1, 6 2 12, बचा 2, 6 4 24, फिर 3 3 9, ना जाने की 0, 3 8 24, तो MP आ गया हमारा 3080, है ना ये वाला। अब वो कह रहे हैं अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो उसको मिलता 75% का प्रॉफिट, तो हमें टोटल कितना पैसा मिल जाता 175%, है ना। 175% ऑफ CP बराबर है 3080, यही है। तो 175/100 इंटू में CP इज इक्वल्स टू 3080, 25 7 175, 25 4 100, 7 1 7, 7 4 28, बचा 2, 7 4 28, 0, तो CP हो गया 0, 4 4 16, 4 4 16 और 17, 1760, 1760 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब उन्होंने बोला है ये इनकम है आपके, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। The table shows the expenditure of 3 companies A, B and C and the percentage profit of these companies in different years. Given that income is equals to expenditure plus ये है, तो what is the ratio of the income of company A in 2005? कंपनी A का इनकम 2005 में और कंपनी C का इनकम इन 2008, ये ठीक है। तो बस A की इनकम कितनी हुई 50 प्लस 50 इंटू में 60/100 और रेशो इसकी कितनी हुई 100 प्लस 100 इंटू में 60/100, बस ये तो ये हो गया 6 5 30, 50 प्लस 30 80, रेशो ये हो गया 100 प्लस 60 160, तो 81 80, 82 61, रेशो 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ 6 नंबर इज 384, फाइंड देयर एवरेज। एवरेज हमें पता है क्या होता है, एवरेज इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब 384 सम ऑफ ऑल नंबर्स हो गया अपॉन में 6, 6 6 36, बचा कितना 2, 6 4 24, 64 इज द एवरेज, 64 इज द एवरेज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ के। आपको पता नहीं के की जगह क्या वैल्यू आएगी, तो ये कितना है 1 2 3 4 5, तो ये है 2 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 फिर पूरे की 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, तो ये हो गया 6 5 30, 2 की पावर 30, मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी 2 9 18 माइनस 4, 2 की पावर 30 प्लस 18 माइनस 4 कितना हो गया 14, तो 30 प्लस 14 कितना हुआ बताइए 44, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 44 और ये है 4 की पावर के। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू में के, 2 के हो गया, बस 44 इज इक्वल्स टू 2 के की वैल्यू आ गई है 22, के इज इक्वल्स टू 22, 22 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, A, B, C are in a cycle race of 7200 मीटर, A cycles twice as fast as B, तो स्पीड का रेशो निकाल रहे हैं हम A, B और C का। A cycles twice as fast as B and C cycles 1/3 as fast as B। तो अगर हम स्पीड का रेशो देखें तो ये हो गया 2:1:1/3, तो इसको सही कर लेते हैं। अच्छा हमें C कंप्लीट द रेस इन 12 मिनट, तो टाइम निकाल लेते हैं, टाइम क्या होता है इसका रेसिप्रोकल 1/2 रेशो 1/1:3, तो ये हो गया टाइम। तो अगर हम देखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2:2, सॉरी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, 2 से 2 कैंसिल, 1:2
2:6। मतलब अगर ए को 1 मिनट लग रहा है तो बी को लगेगा उसी रेस को कंप्लीट करने में 2 मिनट और सी को लगेगा 6 मिनट। लेकिन उन्होंने बोला सी को 6 नहीं 12 लग रहे हैं। सी को कितने मिनट लग रहे हैं 12, इसका मतलब बी को कितने लग रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2। अब उन्होंने बोला देन वेयर वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश द रेस। देखो जब ए ने रेस फिनिश करी तो बी बिल्कुल आधे रास्ते पे था। कैसे पता चल रहा है? ए को 2 मिनट लगते हैं, बी को 4। तो जब 2 मिनट में बी कहाँ पहुँचा होगा? आधे रास्ते में। टोटल डिस्टेंस कितना है? 7200। तो बी को कितना लगेगा आधा आधा कवर करने में? 3600 मीटर, है ना। आधा कितना हुआ? 3600 मीटर। सिंपल सी बात है, चेक भी कर लेते हैं। यस, 3600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट when the interest is compounded annually and the simple interest if rupees 91,100 is deposited at 6% per rate of interest per annum for 2 years। देखो हमें पता है CI माइनस SI फॉर 2 years क्या होता है? P इंटू में R/100 का स्क्वायर। तो ये है 91,100 इंटू में 6/100 इंटू में 6/100, यही है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अच्छा अब हम बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 6 6 1 6 9 6 9 6 54 इंटू में 6 करना है 6 6 36 3 है 6 6 6 36 और 3 39 9 यहाँ 3 है 6 4 24 25 26 27 का 2 है 6 5 30 और 32 नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट 327.9 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।